सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न एच आउटकम इंडिकेटर, जिसमें 28 आपके इंडिकेटर हैं। ये तो कहने के लिए 28 इंडिकेटर हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं एरिया ऑफ कंसर्न ए सर्विस प्रोविज़न, एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज और एरिया ऑफ कंसर्न जी क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें ये जो मैं चर्चा करूँगा, इससे आपका समरी भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपके जितने भी ओपीडी फॉलो अप या रिफ़र करते हैं उसका समरी भी प्रॉपर वे में पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरे आपके चेकलिस्ट को इफ़ेक्ट करेगा, आपके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर देगा। तो पहला इंडिकेटर नंबर ऑफ ओपीडी केसेस पर मंथ। तो इसमें आप जनरली इसमें बेनिफिशरीज़ का डिटेल है, तो आप नंबर इसको डालते जाएंगे, यहाँ पर सम कर लेंगे, आपका टोटल हो जाएगा, एक समरी प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसी जो सब इंडिकेटर है, इसी का आपका फॉलोअप कितने ओपीडी हुए हैं, उसके बाद सेकेंड इंडिकेटर उसी सब इंडिकेटर के फॉलोअप हैं। तो फॉलोअप आप कितनी संख्या है, अगर 0 है तो 0 भी डालिए, इसकी फॉलोअप की आपकी समरी तैयार हो जाएगी। फिर यही सब इंडिकेटर का रिफ़र आप जो सब इंडिकेटर हैं इसमें कितने आप रिफ़र किए, इसका आप समरी आपका भी तैयार हो जाएगा, प्लस इसमें कितने रिफ़र किए, तो आपका थर्ड इंडिकेटर कंप्लीट हो जाएगा। फिर फोर्थ इंडिकेटर नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट, ये जहाँ पर डिलीवरी होती है उसके लिए है, जहाँ पर डिलीवरी नहीं होती वहाँ यानी आप लिख देंगे। तो आप ये सिंपल है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सम नहीं करना, डायरेक्ट नंबर डाल देना है। फिर आता है आपका सर्विस पैकेज वाइज। इसमें जनरली क्या नाम आपका पेशेंट हैं डिजीज़ वाले, जिसको कोई ना कोई डिजीज़ लेकर आपका सर्विस पैकेज वाइज आपके पास आते हैं। तो सेम इसके जो फिफ्थ चेक पॉइंट है, फिफ्थ इंडिकेटर हैं, जो इसमें आप टोटल हाइपरटेंशन डायबिटीज़ टाइप के जितने सर्विस पैकेज के हैं उनका नंबर डाल देंगे, आपका समरी भी तैयार हो जाएगा, इंडिकेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम इंडिकेटर सब इंडिकेटर का फॉलोअप। अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ईटीसी, ईएनटी, आई, सब इमरजेंसी, मेंटल हेल्थ के जितने आप फॉलोअप कर रहे हैं उनका संख्या डालेंगे, डाटा डालेंगे, तो आपका 6 इंडिकेटर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है इसी सब इंडिकेटर्स का संख्या, अब डाटा डालेंगे, रिफ़र कितने रिफ़र किए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, तो आपका ये रिफ़र कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 7 नंबर इंडिकेटर कंप्लीट होना है। तो नंबर डालना है, सम कर लेना है, इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक समरी भी प्रिपेयर हो जाएगा टोटल। फिर 8 इंडिकेटर है ड्रॉप आउट रेट केसेस फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन। तो ये पैकेज वाइज आप जितना ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब टोटल ओपीडी केस कितने आए हैं उसमें से फॉलोअप माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में टोटल ओपीडी केस से पैकेज वाइज। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो ड्रॉप आउट रेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपका ड्रॉप आउट रेट निकल जाएगा कि कितना ड्रॉप आउट है। जो ड्रॉप आउट है उस पर आप फॉलोअप करेंगे कि हाँ क्यों ड्रॉप आउट है, तो ये आपका 8 नंबर इंडिकेटर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 9 नंबर इंडिकेटर में आपका नंबर ऑफ एएनसी, ये एनएम से रिलेटेड है। टोटल प्रेग्नेंट वुमेन उस मंथ में कितने आपके यहाँ 4 एएनसी कंप्लीट हुआ है, अपन टोटल नंबर प्रेग्नेंट वुमेन कितना आपके यहाँ उस पर्टिकुलर मंथ में रजिस्टर हुई हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपका रेट जो है जनरली पॉइंट में आता है, 2.4, 5.6 इस तरह से पॉइंट में आता है। परसेंटेज जनरली 10, 20, 25, 30 इस टाइप से आता है, चूँकि 100 से इससे मल्टीप्लाई होता है। रेट और परसेंटेज में ये बेसिक डिफरेंस है। तो आपका परसेंटेज वोमेन रिसीविंग ऑल 4 एएनसी आपका निकल जाएगा, कितने 4 एएनसी आपके यहाँ रिसीव की हैं उनका परसेंटेज। तो ये फार्मूला है, इसका एक फार्मूला बेस्ड शीट भी तैयार है, जिसको ज़रूरत होगा अवेलेबल हो जाएगा। फिर 9 नंबर इंडिकेटर है ड्रॉप आउट रेट फॉर पेंटावेलेंट इम्यूनाइजेशन। ये भी आपका एनएम से रिलेटेड है। पेंटावेलेंट 1 कितना लगा, पेंटावेलेंट थर्ड कितना लगा, तब इसका जब ड्रॉप आउट रेट निकालेंगे तो पेंटावेलेंट 1 से माइनस करेंगे पेंटा थर्ड से, और डिनोमिनेटर में पेंटा 1। तो ये माइनस में भी आ सकता है, कभी कोई ये दिक्कत होता है कि माइनस में क्यों आया। तो अगर पेंटा थर्ड ज़्यादा लगा उस मंथ में पेंटा 1 से, तो आपका ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ये भी फार्मूला बेस्ड है। आपका रेट निकालना है। फिर आपका टोटल एनसी ड्रॉप आउट रेट फॉर एनसीडी में जो पेशेंट आते हैं पैकेज के, वो उनका ड्रॉप आउट। तो इसमें भी टोटल एनसीडी कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल एनसीडी के कितने ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अब टोटल एनसीडी केसेस माइनस से
कितने कितने रजिस्टर हुए हैं और कितने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आप टोटल पेशेंट रजिस्टर आमएससी फॉर एनसीडी। तो ये फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पर आपका ड्रॉप आउट निकल जाएगा। तो ड्रॉप आउट निकालने से ये फ़ायदा होगा कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं कि कितना ड्रॉप आउट हो, उनको आप फॉलो अप करेंगे ताकि वो ड्रॉप आउट से बाहर निकलें। फिर नंबर्स हैं तो नंबर ईजी वे में निकल जाएगा। स्टॉक आउट डेज फॉर द इसेंशियल मेडिसिन, इसका एक चार्ट बना हुआ है, आपके ईडीएल के अगेंस्ट कितने दवाइयाँ कितने दिन उपलब्ध नहीं रही हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक, जैसे पैरासीटामोल 3 डेज नहीं रहा, सेप्टाइक्सोन 4 डेज नहीं रहा तो स्टॉक आउट डेज आपका 4 + 3 7 हो जाएगा। इसी तरह से आपका डायग्नोस्टिक किट का भी इसी तरह से सेम फार्मूला सेम मेथड यूज होगा। तो ड्रॉप आउट डेज फॉर द इसेंशियल डायग्नोस्टिक किट 13 नंबर इंडिकेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे सब नंबर से नंबर ऑफ BHND डाल देना आप पर उस मंथ में, नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ AFI केस, NM से रिलेटेड है कितने AFI केस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डायरिया ट्रीटेड विथ ORS एंड जिंक, तो भी नंबर आपका निकल जाएगा। फिर आपका आ जाएगा फैमिली प्लानिंग, एनएम से रिलेटेड है। फैमिली प्लानिंग का कंट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस रेट, मतलब टोटल कितने आपके क्लाइंट एक्सेप्ट किए हैं कोई भी फैमिली प्लानिंग के मेथड, और टोटल आपने कितना काउंसलिंग किया है। तो आपका नोमिनेटर में होगा कितने क्लाइंट एक्सेप्ट किए हैं उनका डाटा डालना है, डिनोमिनेटर में कितने आपके फैमिली प्लानिंग में काउंसलिंग किए हैं, तो आपका ये रेट निकल जाएगा। टीजी में निकल जाएगा, आपका फैमिली प्लानिंग की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद नंबर है, नंबर ऑफ एनीमिया केस ट्रीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए एनीमिया में जनरली सब लोग एनसी की केसेस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियाँ जो भी आपके एमसी के पीरियड के हैं उनका अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उनको आप ट्रीट कर रहे हैं तो उनका भी नंबर इसमें ऐड करेंगे, तो आपका नंबर ऑफ एनीमिया केस ट्रीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीशन रेट। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि उस मंथ में जिस मंथ का आप निकाल रहे हैं उस मंथ में कितने आपके डॉट सक्सेसफुली ट्रीटमेंट लिए हैं डॉट से वो, और कितना ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्टिव केसेस ट्यूबरकुलोसिस के कितने हैं, तो आपका ये रेट इजी वे में निकल जाएगा। टोटल पेशेंट्स कंप्लीटेड डॉट सक्सेसफुली नोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केस अंडर द ट्रीटमेंट, तो आपका ये ड्रॉप आउट रेट निकल जाएगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। फिर आपका 22 नंबर इंडिकेटर और 23 सेम है, बस 22 हाइपरटेंशन के लिए है और 23 आपका डायबिटिक के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये आपका नोमिनेटर में रहेगा, और टोटल हाइपरटेंशन पेशेंट कितना आपके फॉलोअप में है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ केस से ऑन ट्रीटमेंट ऐसी ब्लड प्रेशर कंट्रोल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन के कितने कंट्रोल चल रहे हैं, टोटल कितने पेशेंट हैं। इसी तरह से सेम चीज़ आपको डायबिटिक के लिए भी है, टोटल कितने कंट्रोल डायबिटिक आपके हैं, जैसे 10 में से 5 कंट्रोल चल रहे हैं और तो 5 ऊपर रहेगा और 10 डिनोमिनेटर में रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ केस कितने आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहे हैं। इससे आपका एक अचीवमेंट निकलता है, परसेंटेज निकालने पर कितने केसेज हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर के आपके यहाँ कंट्रोल चल रहे हैं। फिर आपका 24 नंबर इंडिकेटर है कैंसर के लिए, तो टोटल आपने कितना केस आपने स्क्रीन किया है कैंसर के लिए, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और टोटल उसमें से स्क्रीन में जो आपको लग रहा है बायोप्सी भेजने के लिए तो कितने उसमें से बायोप्सी भेजे, तो नोमिनेटर में नंबर केस फॉर बायोप्सी और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ केस फॉर कैंसर फॉर स्क्रीनिंग। तो आपका नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा कितना केस आपने पॉजिटिव कैंसर का आपने बायोप्सी के लिए निकाला है। फिर सेम कैंसर के लिए ही है कि आपका नोमिनेटर में रहेगा टोटल नंबर ऑफ केस अंडरवेंट ट्रीटमेंट, मतलब कितने कैंसर के पेशेंट ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट कितने कैंसर के पेशेंट हैं। मान लीजिए आपके उसमें 10 कैंसर के पेशेंट है और ट्रीटमेंट 2 चल रहा है तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फार्मूला बेस्ड है, ये आपका इजी वे में निकल जाएगा। फिर 26 और 27 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्राइटेरिया सेट है कि आपके सर्टिफिकेशन के लिए PSS और CSS का स्कोर 60% से ऊपर होना चाहिए। तो इसका अलग से आपका एक्सेल सीट है जिसमें PSS स्कोर और CSS स्कोर आता है, वो डाटा इसमें डाल देना है, तो इजी वे में आपका 26 और 27 नंबर निकल जाएगा। और लास्ट आपका 28, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि कितने केसेस लास्ट 3 मंथ से जो आपके CSC PSC से बैकवर्ड मतलब डाउनवर्ड आपके यहाँ रिफ़र होकर आए हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और क्या नाम है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ
केसेस, टोटल नंबर ऑफ क्रोनिक केसेस अंडर ट्रीटमेंट इन RMSc, मतलब टोटल आपके पास क्रोनिक केसेस कितने हैं, उसमें से लास्ट 3 मंथ में आपके CSC और PSC से कितने आए हैं। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये आपका डाटा इजी वे में निकल जाएगा। फार्मूला बेस्ड है, इसका फार्मूला बेस्ड सीट भी है, ज़रूरत पड़ने पर आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप लोग इसे कॉपी में बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। आपका एक समरी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आउटकम इंडिकेटर पूरा हो जाएगा जो आपके होल क्वालिटी को दिखाएगा। समरी भी पूरा हो जाएगा और इससे आप काफ़ी इजी वे में अपनी सर्विसेज को दिखा सकते हैं किसी भी एसेसर को। ये अगर आपका प्रॉपर में कंप्लीट हो जाए तो समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट भी प्रॉपरली 90% डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो आप क्या नाम है अपने ANM के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें उनका भी रोल है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस डाउट को हम कोशिश करेंगे इसे रिजॉल्व करने के लिए। इस तरह से आपका ये आउटकम इंडिकेटर पूरा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप और ANM कर देंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे, जिससे आपका ट्रेनिंग इजी में हो जाएगा। इनका सर्टिफिकेशन के लिए आपका काफ़ी आसान हो जाएगा, आपकी प्रोसेस इजी हो जाएगी। थैंक यू।